वाइब्रेंट गुजरात समिट में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को अपार संभावनाओं से परिपूर्ण बताते हुए विपक्ष पर जबरदस्त वार किया है। कहा है कि हाइप से बेहतर काम करती है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष का यह आरोप होता है कि हर चीज को हाइप किया जाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर किसी चीज को हाइप किया जाता है यानी कि उसका ज्यादा गुणगान किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर उसे बताया जाता है, तो सरकार अच्छा काम करती है। लोग पूछते हैं हाइप क्यों किया जाता है, तो हाइप करने से बेहतर काम करती है सरकार। नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हमारी कोशिशों का दुनिया पर असर हो रहा है। 100 से ज्यादा देश आज एक छत के नीचे हैं। पूरी दुनिया से आए 100 देशों के लोग जो हैं वो भारत के विकास में मदद करने यहां पर आए हैं, वो भारत में निवेश करने यहां पर आए हैं। और अगर वो निवेश के लिए एक कदम चलेंगे तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। हमारा हाथ उनके साथ है, न सिर्फ विदेशी निवेशकों के लिए बल्कि देश के लोग भी जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, जो कारोबार करना चाहते हैं, जो देश की तरक्की में भागीदारी करना चाहते हैं, जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, उनके साथ सरकार का हाथ है। सरकार उन्हें हमेशा हर संभव मदद के लिए तैयार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सब बात करते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया, विपक्ष पर वार किया और यह कहा कि हाइप करने से बेहतर काम करती है सरकार। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि संभावनाओं से परिपूर्ण है हमारा देश, घोषणाओं पर नहीं बल्कि हम अमल पर जोर देते हैं। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधारों की रफ्तार में काफी तेजी हमारी सरकार ला रही है। जनधन योजना नीति आयोग का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि 3D डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को अपार संभावनाओं वाला देश बताया है। मोदी ने कहा है कि वक्त बदल गया है, अब भारत दुनिया को लुभाता है। भारत के प्रति दुनिया में जबरदस्त आकर्षण है। Friends, it is a matter of great place that today there is a tremendous interest in India. और मैंने देखा है दुनिया में जहां गया, जिसे मिला, चारों तरफ भारत के प्रति रुचि, भारत के प्रति आकर्षण, भारत के प्रति गौरव का भाव, ये मैं अनुभव कर रहा हूं। और मैं मानता हूं कि ये अपने आप में ये एक हमारी बहुत बड़ी ताकत है। कंट्रीज आर कमिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ अस। दिस हैज ऑफ कोर्स जनरेटेड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछला चुनाव भारत के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ है। Our last national elections mark a turning point in Indian democracy. They indicated the high aspirations of our people. This was amply reflected in the record voter participation and a clear verdict in favor of one political party after a gap of 30 years. My government is committed to changing and improving the economic and social conditions of India, including the quality of life. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया कि भारत में निवेश की ढेरों संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 3D का फॉर्मूला दिया, कहा भारत में डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड मौजूद है। और यही सवाल का जवाब उनको भारत में निवेश करने के लिए, भारत में अपना नसीब आजमाने के लिए एक प्रेरणा भी देता है, ताकत भी देता है और एक नया विश्वास भी देता है। Why India? India is the 3 things to its credit: democracy, demography, and demand. This is what you are looking for. And I'm sure
You will not find all of them together at any other destination in the world. India offers you the potential of low-cost manufacturing. वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सिद्धांत रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा। India has always believed that the whole world is one family. Vasudhaiv Kutumbakam. Few have seen this in practice. I'm informed that more than 100 countries are participating in this event. 100 से अधिक देश एक छत के नीचे आज इकट्ठे हुए हैं। We are here as a family, not only in terms of space, but also because we recognize that someone's dream is depend on someone's direction. Someone's success is related to someone's support. Someone's curiosity is linked to someone's care. This is what a family does. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में बोलते हुए आतंकवाद पर भी अपनी चिंता जाहिर की है। दुनिया में बढ़ते आतंकवाद पर उन्होंने गंभीर चिंतन करते हुए फ्रांस में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है और ये कहा है कि हम फ्रांस के साथ हैं। Let me begin by expressing our solidarity with the people of France as they mourn their loss and come to terms with the brutal terrorist attack. As we see it spread around the world, let us pledge to work together to make sure that it will not succeed against the life that we have all gathered here to build and the values that we stand for.